और आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा मंगलवार है। आज अयोध्या पहुंची भक्तों की भारी भीड़। तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देखिए। घर से दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लोगों का तांता देखने को मिल रहा है। आज दूसरा दिन है। बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी में लोग पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी से आपको दिखा रहे हैं। घर बैठे आप भी दर्शन कर सकते हैं। और जिस प्रकार से एक तरफ जहां भले ही प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, लेकिन आस्था में कोई भी, जो आपको बताते चले, ढिलाई नहीं देखने को मिल रही है। लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं मंदिरों में और हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। तो आज जगह जगह भंडारे का भी आयोजन है और इसके अलावा हनुमान मंदिर में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो आज दूसरा मंगलवार है। ज्येष्ठ महीने का दूसरा मंगलवार है। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त और भगवान का विशेष महत्व होता है और ज्येष्ठ महीने का मंगलवार हो और भक्त बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीआर वालों के लिए खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है। 10 लेन का हाई स्पीड बाईपास बनेगा। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर आसान हो जाएगा। तो ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो 10 लेन का हाई स्पीड बाईपास बनेगा, जिसको लेकर सुगमता बढ़ती जाएगी। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का सफर अब आपके लिए आसान होने वाला है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात की मौत की जानकारी। नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन से घटना हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौरा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल का मामला बताया जा रहा है। तो ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात की मौत की जानकारी सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन से घटना हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये बड़ा हादसा गौरा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास का बताया जा रहा है। ट्रेन पर अज्ञात ट्रेन के सामने आ गया था और जिसके बाद मौत की जानकारी। नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेन से घटना हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात की जानकारी मिल चुका है। तो गुवाहाटी दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। असम की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो आज दूसरी बार हेमंत बिश्व शर्मा आज शपथ लेंगे। चंदौली से बड़ी खबर। 3 हत्याओं का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 24 घंटे में 3 लोगों की गोली मार कर हत्या की गई। ट्रेन और अस्पताल में वारदात से फैली थी दहशत। पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में एनकाउंटर हुआ है। तो ये चंदौली से बड़ी खबर। 3 हत्याओं का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 24 घंटे में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ट्रेन और अस्पताल में वारदात से दहशत फैल गई थी। पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में एनकाउंटर किया गया। तो आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। 24 घंटे में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस से पिस्टल छीनकर भागने की फिराक में था, लेकिन एनकाउंटर में ढेर हो गया।
अस्पताल में वारदात से जहां दहशत फैलाई थी और अब एनकाउंटर में थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। असम की नई सरकार पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। जनता ने दूसरी बार हेमंत सरकार को चुना है। पीएम मोदी पर जनता का विश्वास कायम है। तो आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर आज दिग्गजों का जमावड़ा असम में देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसको लेकर जो आपको बताते चले, चिराग पासवान ने बधाई दी है। पीएम मोदी का जनता पर विश्वास है और यही वजह है कि असम में एक बार फिर से हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार बनी है। कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी। जिस तरीके से असम की जनता ने एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हेमंत बिश्व शर्मा जी की विकास की राह पर चलने वाली सरकार को चुनने का काम किया है, ये अपने में दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी मेरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरी तरीके से कायम है। अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा पीएम मोदी की अपील पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। देश के हालात देशवासियों के सामने साफ करे प्रधानमंत्री। बंगाल में जो हुआ वो एक कलंक माना जाएगा। तो ये बड़ी बात अशोक गहलोत की ओर से कही गई है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना न खरीदे, विदेश न जाए, विदेशों में शादी न करे और कार पूलिंग करे, तमाम तरह की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की है। और उसको लेकर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो भी स्थिति है सरकार जनता के सामने रखे। मोदी की अपील पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे अशोक गहलोत। देश के हालात देशवासियों के सामने साफ करें। बंगाल में जो हुआ वो एक कलंक माना जाएगा। उनको गंभीरता से लेना चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष है और वो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं कोई बात को। और जिस प्रकार उन्होंने एकदम, या तो उनको अभी दरें बढ़ानी होगी, उनकी हवा बढ़ा रहे होंगे, ज़्यादा संभावना यही लगती है। जो राहुल जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि चुनाव समाप्त होते ही दरें बढ़ सकती है। भूमिका के रूप में मैं देखता हूँ उसको, तो भूमिका बांधी है प्रधानमंत्री जी ने और उस रूप में मैं देखता हूँ उसको। बाकी मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति बनती है, तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आगरा से। बड़ी खबर, पुलिस सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। 2 सट्टेबाजों को दबोचा। 14.21 लाख बरामद हुए। बड़े पैमाने पर चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। 3 फोन, कॉपी, सट्टे की पर्ची, कैलकुलेटर भी मिला है। सट्टेबाज अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस और सर्विलांस टीम की ओर से की गई है, जहां कार्रवाई करते हुए सट्टेबाजों को धर दबोचा है। बड़े पैमाने पर चल रहा था सट्टेबाजी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का गुवाहाटी द्वारा है। आज हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी शिरकत करेंगे। तो आज गुवाहाटी में बड़ा जमावड़ा लगने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुवाहाटी में हेमंत बिश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और साथ ही
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह है। बंगाल में नई सरकार बनते ही ईडी का एक्शन। 10 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर निगम घोटाले केस में सुधीर बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ी खबर, 150 लोगों को अवैध रूप से दिलाई थी नौकरी और अब ईडी एक्टिव मोड में। टीएमसी नेता सुधीर बोस बदले में पैसे लिए थे और अब ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई आप देख पा रहे होंगे। 10 घंटे की पूछताछ के बाद पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार किया गया है नगर निगम घोटाले केस में। 150 लोगों से अवैध रूप से नौकरी दिलाई थी और जिसके बाद आपको बताते चले आरोप लगे कि टीएमसी नेता सुजीत बोस बदले में लिए थे पैसे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपर फास्ट।